आइए आज हम लोग रिवीजन करते हैं, रिवीजन ऑफ गैसियस स्टेट्स। रिवीजन ऑफ गैसियस स्टेट्स। तो पहले हम लोग पोस्टुलेट्स देखते हैं, मतलब कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स या फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा ना, वो चीज़ मैं बताती हूँ। तो पहला है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। पोस्टुलेट्स द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये जो पोस्टुलेट्स था ये हम लोग का मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन के द्वारा दिया गया था। पोस्टुलेट्स आर गिवन बाय द मैक्सवेल एंड postulates are given by Maxwell and Boltzmann. Maxwell and Boltzmann. ये जो पोस्टुलेट्स है, ये सब पोस्टुलेट्स को हम लोग मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन के पोस्टुलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या था? जो हम लोग का गैसियस पार्टिकल्स है, गैसियस पार्टिकल्स हम लोग का एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो एवरी गैसियस पार्टिकल्स, जो हम लोग के एवरी गैसियस पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ every gaseous particles are made up of extremely small particles, made up of the extremely small particles called molecules. दूसरा पोस्टुलेट्स क्या है? तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब कि किसी भी प्रकार का फोर्स जो है ना, वो हम लोग का मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रकार का फोर्स, जस्ट एज्यूम कि ये हम लोग का कोई दो मॉलिक्यूल्स है, जो हम लोग का गैसियस पार्टिकल्स है, वो सब हम लोग का ये है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो गैसियस पार्टिकल्स है, इन गैसियस पार्टिकल्स के बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं पाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। तो वही चीज़ है, negligible force of attractions presents between the molecules. Negligible force of attraction presents between the मॉलिक्यूल्स। किसी भी प्रकार का हम लोग का फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं लग रहा है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं लग रहा है। तीसरा पोस्टुलेट्स क्या है? नेग्लिजिबल वॉल्यूम इज़ ऑक्यूपाई बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स। हम लोग क्या मानते हैं कि अगर हम लोग का यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो वो रैंडमली, मतलब जितना कंटेनर का वॉल्यूम है, वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में फिट हो जा रहा है। अगर उतने ही पार्टिकल्स को अगर हम लोग किसी रूम्स में डाल देते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स है वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, वो हम लोग मानते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी भी प्रकार का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया जा रहा है गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा। नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द, मतलब बिल्कुल भी वॉल्यूम गैसियस के द्वारा नहीं ऑक्यूपाई किया जा रहा है। नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स, occupies by the gaseous molecules। उसके बाद क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो है ना गैसेस का, वो डायरेक्टली डिपेंड्स कर रहा है टेम्परेचर पे। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे ना, तभी उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिक्स्थ पोस्टुलेट्स क्या है?
तो हम लोग के जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पार्टिकल्स ये डायरेक्शन जस्ट ये है, ये यहाँ भी मूव कर रहा है, ये पार्टिकल्स इधर चला जाएगा, इधर, मतलब कि रैंडमली हम लोग का पार्टिकल्स क्या कर रहा है, तो मूव कर रहा है। तो गैसियस पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली। गैसियस particles are moving in any direction with any velocity, with different velocity. उसके बाद हम लोग और एक पोस्टुलेट देखते हैं। तो किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इलास्टिक कॉलिजन्स प्रेजेंट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इलास्टिक कॉलिजन्स, किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इलास्टिक कॉलिजन्स प्रेजेंट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। प्रेजेंट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होना।